ठीक है शाहजेब साहब, आप क्या आगे फोर्स कर रहे हैं? जिस तरह से 6 महीने से धरने जलसे, फिर तारीख पे तारीख और बात फिर 23 दिसंबर तक आन पहुंची। अगर 23 दिसंबर को असम्बलियां नहीं टूटती तो फिर खान साहब के लिए फेस सेविंग क्या होगी, और उनके कारकुनान जो हैं, उनका जो सपोर्टर है, उसके लिए क्या मैसेज आएगा? देखिए, खान साहब के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो ज़ाहिर झूठ बोलते हैं, फिर एक झूठ बेनकाब होता है, वो अगला झूठ बोल देते हैं, एक वादा करते हैं फिर अगला वादा कर देते हैं। खान साहब ने कोई 1 महीने पहले तो ये कहा था कि वो असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं, वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते, और फिर कहा कि हम मुशावरत करेंगे, यानी मुशावरत के बगैर ही ऐलान कर दिया था। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये फेस सेविंग के लिए किया है, कि कुछ तो ऐलान करना था। अब वो तारीख क्या होगी, उस तारीख के लिए बार बार एक जलसा कर देते हैं या कोई गैदरिंग रखते हैं और एक अगली तारीख दे देते हैं। अब 23 तारीख दी है, तो खान साहब ने 23 तारीख भी इसीलिए दी है कि हुकूमत अपनी मूव कर ले और उन्हें रोक ले। असल में तो वो हुकूमत से कह रहे हैं कि प्लीज मुझे रोक लो, मैं अपनी असेंबलियां तहलील नहीं करना चाहता, मगर मुझे फेस सेविंग दो। तो उसमें अगर हुकूमत आगे मूव करती है, क्योंकि हुकूमत ने एक अलग पोजीशन ले ली है कि नहीं जी आप तहलील करें, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, तो ये एक चाल जो है कि आप ये चाल चलेंगे मैं वो चाल चलूंगा, उसके ऊपर ये मुल्क चल रहा है। तो खान साहब फेस सेविंग के लिए अपने कारकुनान को कुछ भी कह देंगे। जाहिर है वो खान साहब की कल्ट फॉलोइंग है, वो जो भी कहते हैं उस पर वो भरोसा भी कर लेते हैं। खान साहब ने बताया कि जनरल बाजवा से जमहूरी लीडर तो कोई आया ही नहीं, तो सबने जनरल बाजवा के हक में नारे लगा दिए। अब खान साहब ने बताया कि जनरल बाजवा से फाशिस्ट तो कोई आर्मी चीफ आया ही नहीं, तो सारे के सारे जनरल बाजवा को पड़ गए हैं। खान साहब ने पूरी कोशिश की कि जो न्यूट्रल है वो जानवर होता है, तो सबने कहा न्यूट्रल जानवर होता है। खान साहब ने कहा नहीं जी न्यूट्रल रहे फौज, तो सबने कहा न्यूट्रल रहे फौज। फिर खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कराए न्यूट्रल रहे मगर इलेक्शन कराए, तो सब कह रहे हैं न्यूट्रल रहे मगर इलेक्शन कराए। आपको नजर आएगा सद उमर साहब जैसे लीडर भी ये कहते नजर आते हैं कि ये तो बिल्कुल आईनी मुतालबा है कि फौज इलेक्शन के लिए राह हमवार करे, तो यानी कि ये गैर आईनी काम भी उन्हें आईनी लगता है, क्योंकि इमरान खान साहब कह देते हैं आईनी है। तो खान साहब के लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो अपने वोटर सपोर्टर को कैसे मुतमईन करेंगे। खान साहब के लिए अब ये चैलेंज है कि वो अपने आप को कैसे 1 हफ्ते के लिए रोकेंगे और मौका नहीं देंगे परवेज इलाही को कि वो उन्हें जवाब दें और इस अलायंस को तोड़ें और एक रीजन बनाकर वो असेंबलियां तहलील ना करें इमरान खान साहब के कहने के बावजूद। असल चैलेंज अब इमरान खान साहब के लिए है। असल चैलेंज इमरान खान साहब के लिए शाहजेब आप ये कह रहे हैं, और शहजाद यही बात जो शाहजेब भी बात कर रहे थे, अब खान साहब के लिए फेस सेविंग क्या होगी अगर असेंबलियां नहीं टूटती या समहाउ असेंबलियां वो नहीं तोड़ पाते? खान साहब अपने वोटर सपोर्टर को किस तरह कन्विंस करेंगे? और ये जो काफली का मामला है, परवेज इलाही साहब का अब ये बयान, क्या काफली के लिए कुछ बयानिए में तब्दीली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं खान साहब की जानिब से? शहजाद आप हमें सुन पा रहे हैं? शहजाद से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सवाल सलीम साफी साहब आपसे करना चाहेंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं अगर आप हमें सुन पा रहे हैं? खान साहब अगर असेंबलियां नहीं तोड़ पाते तो फिर क्या फेस सेविंग होगी खान साहब के लिए? तालिबान सलीम साफी साहब भी हमारे साथ मौजूद नहीं। शहजाद आप कंटिन्यू कीजिएगा अगर आप हमें सुन रहे हैं। मुबशर सवाल अगर दोहरा दें प्लीज अपना। जी, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो जो शाहजेब बात कर रहे थे, खान साहब के लिए फेस सेविंग क्या होगी अगर असेंबलियां समहाउ वो नहीं तोड़ पाते, और वोटर सपोर्टर के लिए क्या मैसेज होगा, या एक और तारीख या एक और बयानिया नया सामने आ जाएगा जिससे वोटर सपोर्टर कन्विंस हो जाएगा, और काफली का जो बयानिया है उससे मैच करने की कोशिश करेंगे खान साहब जो आज का पर्टिकुलरली परवेज इलाही का बयान है? देखिए मुझे पहले तो देखने ये कि ये मामला अब जाता कहाँ तक है, क्योंकि अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा, इमरान खान साहब बयानिया बनाते रहे जनरल बाजवा के खिलाफ और परवेज इलाही उसको रिस्पॉन्ड करते रहे, तो बहुत मुश्किल लगता है कि ये मामला इस तरीके से आगे चलें। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि लगता है कि बाजवा साहब के इशू को वजह बना के काफ लीग अलहदा हो सकती है, और इसमें हमें ये पहलू भी नहीं भूलना चाहिए कि काफ लीग हमेशा जो सियासत करती रही है वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज रह के की उन्होंने। वो खुद बता रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त भी हमने जो फैसला किया था इमरान खान के साथ जाने का, वो जनरल बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान की तरफ जाएं, तब ये फैसला हुआ था। और फिर 2 दिन पहले दूसरी मर्तबा परवेज इलाही साहब इस्लामाबाद चक्कर लगा के गए, किसी अहम शख्सियत से मिल के गए। तो हम, और मैं 2 दिन से अपने प्रोग्राम में भी ये बात कर रहा हूँ कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए और ये देखना पड़ेगा कि परवेज इलाही साहब का जो आखिरी फैसला है, क्या वो अपना फैसला, उनका अपना खुद का फैसला होगा, अपनी सियासी मुस्तकबिल को देखते हुए फैसला होगा, या एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे फैसला करेंगे, जैसे वो खुद कहते हैं कि माजी में हमने किया है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका 2 दिन के पहले का विजिट भी। और फिर इमरान खान ने उनको एक जवाब भी पेश कर दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं मीटिंग से पहले हमने कहा इमरान खान को कि आप ना बात करें उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादती की कि साथ बिठाया मुझे और फिर भी जनरल बाजवा के खिलाफ बात करते रहे, जो कि वो समझते हैं कि उनके भी मुहसिन है और इमरान खान के भी मुहसिन है। तो जवाब से इमरान खान ने उनको एक दे दिया है। तो अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर असेंबली परवेज लाई साहब तो तहलील नहीं करेंगे, फिर होगा क्या? फिर ऑप्शन जो बचेगा पीटीआई के पास वो यही है कि वो पंजाब असेंबली से इस्तीफे दे दें। अब ऑब्वियसली वो बड़ी तादाद में इस्तीफे दे देंगे तो परवेज लाई तो रहेंगे नहीं सीएम। स्पीकर तहरीक इंसाफ का अपना है पंजाब असेंबली में, तो वो इस्तीफे से उनके शायद कबूल हो जाए। लेकिन बड़ा एक और अनसर्टेन सिचुएशन हो जाएगी कि ना अगर शायद इस्तीफे कबूल भी हो जाएं तो बाय इलेक्शंस होते रहेंगे, लेकिन फिर तो ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी वहां पे, ना वहां पे केयरटेकर सेटअप होगा। हो सकता है जिसकी मेजोरिटी हो नून लीग की है उनका सीएम आ जाए, तो वो सिचुएशन तो मेरे ख्याल से किसी भी तरीके से सूट नहीं करेगी तहरीक इंसाफ को, वो एक और वीक पोजीशन में चले जाएंगे वहां पर। इसलिए अभी देखना होगा कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, किस ऑप्शन को वो सिलेक्ट करते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप चूंकि लाहौर में मौजूद हैं, आपकी कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, आपको क्यों ये लग रहा है कि असेंबलियां नहीं टूटेंगी जुमे को? देखिए, 2 बातें इससे पहले। एक तो ये है कि ये पीडीएम को या मुस्लिम लीग नून को ग्लैमराइज ना करें कि ये कोई असूल पर खड़े हैं, मंतक पर खड़े हैं, कोई अखलाकियात पर खड़े हैं। वफद एक तैयार बैठा हुआ है जो आज परवेज इलाही साहब को ग्रीन सिग्नल दें और मोनिस इलाही स्पेशली ग्रीन सिग्नल दें तो वो आके तो उनसे मिलेंगे और जोड़ तोड़ करेंगे और कहेंगे कि आप हमारे वजीर आला बने। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये कोई आज की बात नहीं है। सिर्फ परवेज इलाही साहब को जो गुस्सा ये है कि मैंने जब इनको समझाया था और मेरा एक मौक़िफ़ था इस पे वाजे, हम इस पे कई मरतबा बात कर चुके हैं, तो मुझे साथ बिठाकर जनरल बाजवा साहब के खिलाफ इनको बात नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ ये है। नंबर 3 ये है कि फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि काफ लीग इमरान खान के साथ खड़ी है और वो कह रहे हैं कि हम अगर इमरान खान साहब जुमे को छोड़ें, मंगल बुध जुमेरात को असम्बलियाँ तोड़ें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम उनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम उनके साथ सियासत करेंगे। नंबर 3 ये बात ये है कि इस वक्त फेस सेविंग क्या इमरान खान को चाहिए? फेस सेविंग इस वक्त पीडीएम को चाहिए। क्या अभी 75 साल तारीख में कभी हुआ है कि किसी ने पंजाब हुकूमत में हो और पंजाब हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दे, असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दे, केपी की असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दे? कभी ऐसा हुआ? ये तो यहाँ तो एक काउंसलर की सीट को नहीं छोड़ता। और ये एक तासुर 4-5 पॉइंट्स थे जिस पर परवेज इलाही साहब ने कहा कि हमारे तरक्याती फंड हैं वो अभी ऑन ग्राउंड नहीं सही हो रहे, उन पे आप सोचें। फिर ये है कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाए। फिर ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ना आ जाए। फिर ये है कि हमारी आखिरी पनाहगाहें जो है सारी ये पीडीएम के मुखालिफ लोगों की केपी और पंजाब असम्बली वो खत्म हो जाएंगी, मुकदमे गिरफ्तारियां हो जाएंगी। फिर ये है कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं है। फिर ये भी है कि जो आजकल ड्राई क्लीनिंग लगी हुई है, ये जो इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म के तियारे में आए हैं, सलमान शहबाज साहब आप खैर से इंटरव्यू भी देने लग गए हैं और वो भी खैर से उनको भी अल्लाह ने रिलीफ दिया, इमरान खान का हाथ काटने पे पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे बड़े प्रोटोकॉल से और हम चूंकि नहीं होंगे और आके तो वो भी खैर से ड्राई क्लीन हो जाएंगे। तो ये बहुत एक पीछे कोई लातादाद मीटिंग्स हुई और जिस पर इमरान खान साहब ने जब रात को उन्होंने कहा तो उस पर वो उन्होंने उसका रद्द अमल दिया है। असेंबली टूटने पे या वज़ीर आला जाने पे कोई किसी को नहीं है। इस पे है कि ये ना करें प्लीज, हमने इकट्ठे चलना है, हमारा मौक़िफ़ सुने। हम आपके इत्तेहादी हैं, हम अगर हम एक बात करते हैं तो उसको भी आप वजन दें, उसको भी साथ करें, कम से कम हमें साथ बिठाकर ऐसी बात ना करें। ठीक है। तीसरी बात ये आखिरी जो आपने सवाल किया कि क्यों नहीं लग रहा, इसलिए नहीं लग रहा कि मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो बैकडोर मुज़ाकरात भी हैं, वो आज भी हो रहे हैं और दूसरी बात यह है कि 6 दिनों में अभी तक बहुत कुछ होना बाकी है। ये कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, कोई किसी को करेगा नहीं, कोई इस पे पीडीएम को भंगड़े नहीं डालने चाहिए, कोई कुछ नहीं करना चाहिए।
इस वक्त तो कोई कहीं नजर ही नहीं आ रहे, ना PDM, ना मुस्लिम लीग नून, ना नवाज शरीफ साहब, ना जरदारी साहब, ना मौलाना ठीक है, साहब। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो दरमियान के 6 दिन हैं इनमें बहुत कुछ हो सकता है और असम्बलियाँ टूटती आपको नजर नहीं आ रही हैं। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। एक अहम अपडेट आ रही है ज़राए से, चौधरी शुजात हुसैन जामिन बने तो नून लीग परवेज़ इलाही को लेने पर गौर कर सकती है। चौधरी बरादरान के दरमियान भी नून लीग से इत्तेहाद के बारे में कोई बात नहीं हुई। ज़राए ये कहते हैं कि चौधरी शुजात भी अभी तक परवेज़ इलाही के जामिन बनने को तैयार नहीं है। इसकी तफसील जानते हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस अंसारी साहब, मजीद क्या बता रहे हैं ज़राए? नून लीग को परवेज़ इलाही को लेने के लिए PDM में जाना होगा, ये बात हो रही है? जी बिल्कुल, बात यह है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनको लेने के लिए अभी तक नून लीग और परवेज़ इलाही के दरमियान तो किसी किस्म का कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ और ना ही नवाज शरीफ जो है वो उसने कोई क्लियरेंस दी है। मुस्लिम लीग ये सोच रही है कि वो जब तक चौधरी शुजात अगर जामिन बने तो फिर गौर कर सकती है, लेकिन वो डायरेक्ट परवेज़ इलाही से को लेकर या उनसे बात करके चौधरी शुजात को नाराज नहीं कर सकती। और चौधरी शुजात जो है अभी ऑलमोस्ट जो है ना वो अभी परवेज़ इलाही के हक में तैयार नहीं है, क्योंकि इनके बच्चों में मोनस इलाही, सालिक और शाफे में दूरियां हैं। और ये कहा था सालिक हुसैन ने कि अगर कोई उनसे बात करना चाहे मोनस वगैरह तो बेशक कर ले। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो नून लीग की है, नून लीग अभी बराह रास्त कोई बात नहीं। और दूसरे नून लीग जो है वो ये सोच रही है कि अदम एतमाद जमा कराने के बारे में, क्योंकि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमने अदम एतमाद जमा ना कराई तो फिर ये सोच पैदा होगी कि नून लीग भी असम्बलियाँ तोड़वाना चाहती है। तो इसलिए उनमें भी अभी दो सोच चल रही हैं। और दूसरी बात जो है परवेज़ इलाही साहब की, जो बड़ी अहम बात है, परवेज़ इलाही साहब जो ही इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने के बारे में तारीख देने का ऐलान किया था, उस वक्त भी मोनस इलाही और परवेज़ इलाही ने जो है वो बयानात ऑलमोस्ट इमरान खान के खिलाफ देने शुरू कर दिए थे, क्योंकि परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए सीट एडजस्टमेंट की जो बात आखिरी बता दूं, सीट एडजस्टमेंट जो है ना, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे और इसकी तफसील दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अपनी डिस्कशन को एक दफ़ा फिर कंटिन्यू करेंगे। शाहज़ेब साहब, इससे पहले कल से ये बात हो रही है कि खान साहब ने अगर असम्बलियाँ तोड़नी थी तो फौरी तोड़ने का ऐलान कर देते। दरमियान का जो वक्त लिया है, ये टाइम गेन करने की कोशिश क्यों की गई है? ये टाइम गेन इसलिए करना चाह रहे हैं खान साहब, क्योंकि खान साहब असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। जो बार बार कहा जाता है कि वो अपनी हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं, ज़ाहिर खान साहब खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। इसके अलावा उनका इस सिस्टम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इस बात को बार बार वाज़ेह भी करते हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो वो 2014 से बता रहे हैं इस कौम को कि आप हुंडी हवाले से पैसे भेज दो, आप टैक्स मत दो, आप बिजली के बिल मत दो, क्योंकि खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है। फिर जब वो वज़ीर आज़म बन गए तो भी हमने देखा कि वो चाहते थे कि अपनी कारकर्दगी की बजाय बाय फोर्स ऑपोजिशन का सफाया कर दें, जिसके लिए अब वो खुद बता रहे हैं कि जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करते थे और अब ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने नैब के केसेस खत्म कराए, तो फिर बनवाए किसने थे अगर जनरल बाजवा कंट्रोल करते थे? यानी आपने और जनरल बाजवा ने मिलके वो नैब के केसेस बनाए थे और ऑपोजिशन के रहनुमाओं को तमाम को जेल में डाला था, जिसका आप क्रेडिट लेते थे कि जी हमने शाहिद खान अब्बासी को जेल में डाल दिया। आपके बुजुर्ग आके बताते थे कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ क्या होने वाला है। तो असल में मसला तो ये है कि आपने जनरल बाजवा के साथ मिलके एहतसाब को और नैब को इस्तेमाल किया इस मुल्क में ऑपोजिशन को दबाने के लिए और मिटाने के लिए। आज आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा सीरियस नहीं थे, तो जनरल बाजवा ने केस खत्म किए या फिर जो अदालतों ने फैसले दिए और इन केसेस को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दिया गया। जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आप तारीफें करते हैं बार बार, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को बरी किया। उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दीगर रहनुमाओं के बेल के ऑर्डर्स आए जिसमें उन्होंने इन केसेस को के ऊपर अपने एडवर्स रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट से बेल के ऑर्डर आए, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा को तो आज भी बहुत ज्यादा तारीफें करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जो मुल्क में एहतसाब है वो असल में सियासी इंजीनियरिंग है। तो खान साहब के हक में जब तक सियासी इंजीनियरिंग हो रही थी, खान साहब को अच्छी लग रही थी। जब वो केसेस के फैसले अदालतों ने उड़ाना शुरू किए और उनकी मेरिट पर सवालात उठाए तो खान साहब को तकलीफ होने लगी। आज वो कहते हैं जनरल बाजवा ने इनको NRO 2 दे दिया। तो भाई जो लंदन में हुआ, नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो क्लीन चिट दी शहबाज शरीफ साहब को, वो क्या जनरल बाजवा ने करा के दी? जो इस वक्त डेली मेल ने माफी मांगी है शहबाज शरीफ साहब से, वो क्या जनरल बाजवा ने अरेंज करा के दी है? इसके अलावा आपने एक बिजनेस टाइकून के 50 अरब रुपए बाहर से पकड़े, 190 मिलियन पाउंड। उस वक्त भी हमने शहजाद अकबर से सवाल किया कि जब आपने इस बिजनेस टाइकून के 190 मिलियन पाउंड पकड़ लिए और नेशनल क्राइम एजेंसी ने कार्रवाई की, तो फिर जो हुसैन हसन नवाज के वहां पर अपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में आपका दावा है कि वो हक हलाल के पैसे के नहीं हैं,
लेजिटिमेट पैसे के नहीं हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, तो आप लिखते हैं एनसीए को, इनके वो अपार्टमेंट्स भी कन्फिस्केट कराइए और पाकिस्तान में पैसा लाइए। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल आगे जाके ये कार्रवाई करेंगे, मगर उसके बाद उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा जो बिजनेस टाइकून के 190 मिलियन पाउंड आए थे वो उसी की जेब में डाल दिए, और उस बिजनेस टाइकून से आपने अपने अलकादी ट्रस्ट के लिए जमीन ले ली और बुशरा बीबी के उस पर दस्तखत हो गए। और फिर हमें ऑडियो लीक्स नजर आई कि किस तरीके से अंगूठियां मांगी जा रही हैं, किस तरीके से बुशरा बीबी के लिए ये काम मैनेज किए जा रहे हैं। तो खान साहब का जो एहतसाब का बयानिया है और जो खान साहब के जितने भी बयानिए हैं वो तो खान साहब के अपने लिए हैं कि या तो अपोजिशन को जेलों में डाल दो ताकि मैं वजीर आजम रहूं, या फिर मेरे लिए मेरे इत्तेहादियों को मैनेज करो ताकि मैं वजीर आजम रहूं। अगर मैं वजीर आजम नहीं रहूंगा तो फिर मैं मुल्क की खारजा पॉलिसी को तहस नहस कर दूंगा, अमरीका पर इल्जाम लगा दूंगा। कल की तकरीर आप पूरी उठा के देखिए, उस तकरीर में से अमरीका गायब हो गया है। उस तकरीर में जो पिछले 8 महीने में जनरल बाजवा जिस तकरीर में नहीं होते थे और अमेरिका होता था और अमेरिका की साजिश होती थी और डोनाल्ड लू होता था और ऑपोजिशन के रहनुमा होते थे, उसमें से वो पूरा का पूरा अमेरिका का चैप्टर निकाल दिया खान साहब ने और उसमें एक नया चैप्टर डाल दिया जिसका नाम जनरल बाजवा है और एनआरओ टू जनरल बाजवा ने दिया है। तो खान साहब वजीर आजम रहने के लिए और दोबारा वजीर आजम बनने के लिए इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी सबको दांव पर लगाने को तैयार हैं। हमने सुन लिया कि जब आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल होने जा रहा था तो शौकत तरीन साहब की ऑडियो आई और उसमें वो बता रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ मीटिंग में फैसला हुआ और उस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि सूबे लिख देंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा कि हम सरप्लस नहीं दे सकते ताकि आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल हो जाए, यानी मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, बस इमरान खान वजीर आजम बन जाए, मुल्क की खारजा पॉलिसी तहस नहस हो जाए मगर इमरान खान वजीर आजम बन जाए। तो खान साहब की तो अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी है। आज अमेरिका उस बयानिए से गायब है क्योंकि खान साहब को लगता है कि जनरल बाजवा सबसे बड़ा विलन है। 6 महीने के लिए सबसे बड़ा विलन अमेरिका था, आज का सबसे बड़ा विलन जनरल बाजवा है। अब परवेज इलाही साहब इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं तो देखते हैं खान साहब आगे क्या करते हैं। शहजाद, यही बात जो शाहजेब भी कर रहे हैं और ये सवाल कि अगर असेंबलियां तोड़नी थी तो फिर ये मामलात उसी दिन क्यों नहीं ऐलान किए, क्यों मजीद टाइम गेन किया? इस पर मजीद भी हम बात करेंगे आने वाले बुलेटिन्स में और डिस्कस करेंगे। अभी जो ताज़ा खबर आ रही है कि परवेज इलाही भी चाहते हैं कि अदम एतमाद आए तो मामला कुछ दिन आगे चला जाए।